Rahim. Welcome to exercise number 1.3 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम इस एम के अकॉर्डिंगली कि हमारा अब एम बन चुका है कि नॉलेज एट योर डोर, कि हमें आपके दरवाजे तक नॉलेज को डिलीवर करना है। तो आज आप देखें एक्सरसाइज नंबर 1.3 करें और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक्सरसाइज पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा सकें। ओके चलें, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं, मुनासिब हैं, कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब ए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम कौन से कितने, इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 2 रो और 2 कॉलम हो, वही ए वाले में ऐड हो सकेगा। जैसे कि हमारे पास है मैट्रिक्स ई। अब ए और ई ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन के लिए। ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। याद रखिएगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, जिन 2 मैट्रिसेस के, वो 2 मैट्रिसेस आपस में एडिशन हो सकते हैं, अदरवाइज एडिशन की प्रॉपर्टी वायलेट होगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हों नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है, तो फिर ही वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। जो 2 मैट्रिक्स हम ऐड करने जा रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब देखिए बी का ऑर्डर क्या है, 2/1। तो और कहाँ है 2/1 का? हमारे पास ये डी है। ठीक है, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये यूं बन जाएगा 3, नीचे भी 3, तो ये 2/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डी वाला किस में ऐड होगा? बी वाले में। तो बी + डी ये कंफर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर कौन सा है? ये देखें 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम्स। तो ये देखें 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम 3/2। तो इसका मतलब सी प्लस हो सकता है एफ, ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। तो ये वाले मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स को समझ लीजिए कि जो एडिटिव इनवर्स है उसमें 2 चीजें हैं। एडिटिव इनवर्स में 2 चीजें, नंबर 1 इनवर्स, नंबर 2 एडिशन। तो मैट्रिक्स का इनवर्स लेके, यहां इनवर्स का मतलब होगा नेगेटिव, नेगेशन, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव लेके मैट्रिक्स का उन्हें ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। चले हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका पहले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो ये आ जाएगा -2। नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव वाले नंबर्स को नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव वाले नंबर्स को पॉजिटिव कर देना है। तो ये +2 था, +2 था, -2 हो गया। ये +4 है, ये -4 हो जाएगा, -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, चले अब इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस इनवर्स और जो हमारे पास मैट्रिक्स था ओरिजिनल, इन दोनों को ऐड कर दें। ये -2 2 -4 1, इसे ऐड कर दें 2 -2 4 और 1 में। तो ऐड करने से क्या होगा? -2 + 2 -2, ये सेंटर में प्लस है, फिर ये 2, सेम एंटिटी, कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज आपस में आप लोगों ने प्लस करनी है। इसी तरह -2 -4 ये प्लस ये 4, इसी तरह 2 प्लस, नेक्स्ट माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, ये -1 है, ये -1 और +1। तो ये देखें, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, इस तरह सारे कैंसिल हो गए, 0 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स कैसे लिया? पहले हमने इनवर्स लिया, इनवर्स का मतलब यहाँ निगेशन है, और फिर उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो एडिशन करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है? नल मैट्रिक्स।
याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स का जो आंस है वो हमेशा ही जीरो होता है, नल मैट्रिक्स होगा। अगर किसी मैट्रिक्स को का एडिटिव इनवर्स ले रहे हो तो उसका आंस हमेशा ही नल मैट्रिक्स होगा। चले एक मैट्रिक्स इधर बी है, इसे भी ट्राई करके देखते हैं। पहले इसका इनवर्स ले लें। इनवर्स मींस कि साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं इन्हें। ये हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं, -2, ये -3, 1 2 -3 और -1। अब इन दोनों को कर दें प्लस, ठीक है। ये हमारे पास -1 -2 -3, पहले इनवर्स वाला, ये हमारे पास आ गया 1 -2 और -1, इसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट ये वाला हमारे पास 1 2 3 0 1 -1 -2 -1 3 और 1, इस तरह से इनको ऐड कर देना हमने। देखें ऐड करते हैं, -1 + 1 0 + 0 1 -1 -2 + 2 1 -1 -3 + 3 -3 + 3 2 -2 -1 + 1, ठीक है। तो ये ऐड करते जाएं। सॉरी, ये -1 + 1 था, इधर 1 आना, तो ये कैंसिल, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल, प्लस माइनस वाले, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में कैंसिल, तो 0 0 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा ही जो है वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के दो क्वेश्चन मैंने किए, ए और बी दो मैट्रिक्स को लिया हमने। तो अब इसका एक और मैट्रिक्स, लास्ट वाला मैट्रिक्स है एफ। तो ये इस पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह से एडिटिव इनवर्स अप्लाई होगा इस पर। बाकी आप लोगों ने जो मैट्रिक्स रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। उनका एडिटिव इनवर्स आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलें इसका इनवर्स लें, -3 √-1 1 -2 √, ठीक है। इन्वर्स ले लिया। अब दोनों को क्या करते हैं, इन्वर्स वाले को और जो सिंपल वाला, इन दोनों को प्लस कर दें। -3 √-1 1 -2 √, ठीक है, प्लस f 3 √1 -1 2 √, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, -3 + 3 √, ठीक है, -1 + 1, ठीक है, 1 -1 -2 √, प्लस 2 √, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गए, 0 ये भी कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 ये भी कैंसिल, हमारे पास 0, ये नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये था एडिटिव इनवर्स, इजी मेथड है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमने जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मैट्रिक्स गिवन है, कौन कौन से। ए मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है 2/2, बी मैट्रिक्स, बी का ऑर्डर 2/1 है, सी है, सी का ऑर्डर 1/3 है, डी है, डी का ऑर्डर 2/1 है। जब भी ऑर्डर फाइंड करते हैं पहले रोज और फिर कॉलम्स। तो ये हमारे पास 4 मैट्रिक्सेस गिवन है, तो इन्हें यूज़ करते हुए हमने इनके आंसर निकालने। ये देखें, जैसे हमारे पास ए प्लस ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, ये गिवन है। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स -1 2 2 और 1 प्लस 1 1 1 1, इन्हें प्लस कर लें, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। जो सेम एंटिटीज़ है, ये 1 वाली 1 वाले के साथ, 2 वाली 2 वाले के साथ, और फिर ये थर्ड वाली एंटिटी है इसके साथ, और ये फोर्थ वाली एंट्री फोर्थ वाले के साथ। इस तरह से हमने ऐड कर लिया। तो ये था -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, बी। बी क्या है हमारे पास, इधर है, बी का मैट्रिक्स 1 -1, इसमें ऐड कर दें -2 और 3। तो ऐड बड़ा इजी है, एडिशन 1 -2 -1 + 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 -2 -1, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस है। फिर ये 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 -1 2, पॉजिटिव इसलिए कि बड़े वाले डिजिट के साथ पॉजिटिव है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका, ये इसका आंसर। अच्छा,
अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सी यूज़ हो रहा है। सी क्या है हमारे पास, सी है 1 -1 2 प्लस -2 1 3, ठीक है। तो इन्हें ऐड करेंगे 1 -2 -1 +1 2 + 3, ठीक है। तो ऐड ये आ गया -1, ये 0, ये 5, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस को। ओके चले, ये डी है, डी क्या है हमारे पास, ये गिवन है डी मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 0 3 2, ठीक है। प्लस ये जो साथ इसके वो एज इट इज 0 1 0 2 0 1। तो यूं हम इसे ऐड करेंगे 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। तो इन्हें ऐड कर लें 1 3 3 1 0 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं, हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन थे और उन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमने ये पार्ट कर लें। तो इसमें हम अब इसके करेंगे जो बाकी पार्ट रह गए हैं 4 5 और 6 7 8 वगैरह ना। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके, अभी ये भी करेंगे। ये मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई इसमें है कि एक नंबर है वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 है एक नंबर, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, ये देखें -1 2 2 और 1। बुक आप लोगों ने साथ ओपन रखनी है ताकि हमें पता चले। -1 2 2 और 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास -1 -1 2 2 और 1, ठीक है। तो इसमें देखें 2 1 जार, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसमें हम देखें 2 1 जार 2, लेकिन साथ था माइनस, 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन -1b, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास -1 है, इसे b से मल्टीप्लाई करना है। तो b हमारे पास क्या है, ये मैं अगर आप लोगों को बुक से दिखा सकूँ b की वैल्यू, ये देखें ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है, 1 और -1। तो इधर हमने पुट कर लेनी 1 और -1, b की वैल्यू इधर 1 और -1, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर ले, -1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और -1 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 1, ठीक है। ये -7 है, ये माइनस प्लस हो गया। तो ये था हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना पार्ट 7 करने लगे। तो इसमें -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है c से। तो c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, c मैट्रिक्स को देख लेना है आप लोगों ने। c मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 और 2, ठीक है। 1 -1 और 1 -1 और 2। अब -2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से, -2 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, और -2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। जो सेंटर में स्पेस है वो स्पेस आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। इसे वायलेट नहीं करना। 2 1 ज़ा 2 माइनस के साथ, 2 1 ज़ा 2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस हो गया 4, ये -4, ओके। तो इस तरह से आप लोगों ने ये 8 और 9 पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, ये डी वाला, दूसरा आप लोगों ने सी वाला खुद कर लेना है। तो इसमें है जी 3, डी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 और 1 0 और 2, ठीक है। ये डी की वैल्यू, ये आप लोग बुक से देख सकते हो डी की वैल्यू, सही। अच्छा डी का मैट्रिक्स है ये। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, और फिर 3 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो कि 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 माइनस के साथ, 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सिंपल एडिशन ही करनी है हमने। तो लेकिन इसमें आप लोगों ने
प्रीसीडेंस का आप लोगों ने ख्याल करना है कि पहले हमने कौन से मैट्रिक्स आपस में प्लस करने हैं और फिर कौन सा मैट्रिक्स प्लस। जब हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ जाएं, 3 मैट्रिक्स में ये डिसाइड करना होता है पहले कि हमने कौन से 2 मैट्रिक्स पहले ऐड करने हैं और थर्ड वाला कब ऐड करना है। तो उसमें आप लोगों को पता है एक बोर्ड में रूल था जिसमें हम ब्रैकेट पहले जो है ना सोल्व करते थे। तो अब ये ब्रैकेट में 2 मैट्रिसेस हैं, इन 2 मैट्रिसेस को आप लोगों ने पहले सोल्व करना है। चले इन दोनों को ऐड करें। सबसे पहले 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0 प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज। तो 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। ठीक है, ये 1 सॉरी प्लस 1 1 0। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर ले। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। ऐड करने से हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 और 1। ओके, ये है हमारे पास। अब इसे भी यूं ही करना है, आप लोग इसे भी यूं ही कर सकते हो। 1 0 0 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर लें। 0 - 1, सॉरी ये माइनस हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, तो इन दोनों को हमने माइनस करना है। 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। ठीक है, 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। ओके, तो ये हमारे पास 1 0 0 1। इसको हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। -1 2 1 और 0। अब इन दोनों को ऐड कर ले। 1, ये प्लस है लेकिन इसके साथ नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। साथ 1, 0 + 1, 0 + 2, 1 + 0। तो ये हमारे पास आ गया 0 2 1 और 1। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल ऐड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये वाले जो 2 हैं इनके ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाद में इसे पहले इसे एज इट इज़ आप लोग नीचे लिख लें प्लस। तो ये माइनस हो रहा है तो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं, आप लोग इसे माइनस कर ले। 1 - 2, ठीक है, और 0 - 2, 2 - 2। ठीक है, अब इसे फिर यूं ही लिख लें और इसे पहले ऐड कर ले। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये 0 होगा। याद रखिए साइन वो आता है जो बड़े बड़े डिजिट के साथ हो। कुछ बच्चे साइन लगा देते हैं पॉजिटिव का, पॉजिटिव नहीं आना बल्कि नेगेटिव साइन आना है साथ। ठीक है, और कुछ बच्चे 0 - 2 करके 2 लगा देते हैं, क्योंकि ये उनके माइंड में नहीं होता कि साइन कौन सा है। साइन वो वाला आता है जब हम माइनस या प्लस कर रहे होते हैं कोई डिजिट्स, तो साइन वो वाला लगाते हैं जो बड़े वाले डिजिट के साथ हो। ओके, चलें अब इन्हें ऐड कर दे। 2 + -1, 3 प्लस ये माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, 1 + 0, 1 + 0। तो ये आ गया हमारे पास 2 - 1 1, 3 - 2 1 और ये 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है तो अब ये वाला मैट्रिक्स, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसे ऐड करें। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। तो ये हमने इसे ऐड किया, इसे अब सिंप्लीफाई करें। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 1, -1 + 2 ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। ओके, ये है हमारे पास आंसर है। ओके, चलें अब नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। इसे ऐड करें। 1 + 1, 2 + 0, 3 - 2, क्योंकि इसके साथ माइनस आ गए इसलिए साथ माइनस लग रहे हैं। 2 - 2, 3 - 1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 - 1। ठीक है, तो ये 1 + 1 2, फिर 2, फिर हमारे पास 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 - 1 1।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह ऐड होना है। तो देखें, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, तो ये पार्ट 5 था, ठीक है। तो इसमें ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट था नेक्स्ट। ये देखिए, फिर मैंने कहा है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। आप लोगों को पहले क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट सोल्व करना है। 1 0, ये 1 प्लस 2, 0 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, 1 प्लस 0, ठीक है। ऐसे ये एज इट इज़, जो ब्रैकेट में नहीं है उसे एज इट इज़ पहले लिख लेना है, ठीक है। अब देखें, इन्हें प्लस करें। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, ओके। चले 1 1 1 1, इट्स ओके। चलें 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखें, ये भी देखें, ये प्लस हो रहा था ना, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, उसमें ये प्लस करना है। इसमें भी उसने वैल्यू दी है, ए का मैट्रिक्स दे दिया है, बी का मैट्रिक्स दे दिया है, सी का मैट्रिक्स। तो करना क्या है हमने? ए प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए पहले कर लेना है, जो आंसर है उसमें ए जमा कर लेना है, ए वाला मैट्रिक्स उसमें ऐड कर लेना है। ऐसे 2a का मतलब ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर है उसमें बी वाला प्लस कर देना है, और बताना है कि ये दोनों साइड इक्वल आई हैं या नहीं आई। सिंपल इसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो हम करते हैं अभी। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ए प्लस ब्रैकेट बी क्या है हमारे पास? ये वाला बी, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, ठीक है, प्लस ए क्या है हमारे पास? ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी ये वाला मैट्रिक्स। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है। ये तो पहले हम इससे सोल्व कर लें, फिर ए ऐड करेंगे उसमें। ये आ गया 1 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 -2 प्लस 3 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस माइनस 1 0 3 प्लस 0 3। ये आ गए, इनको जब और ऐड करके। अब ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला मैट्रिक्स ए का। तो ये आ गया 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस 2 1 4 4 1 3 4 0 3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लें। 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 2 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 -1 प्लस 0 -1 0 प्लस 3 3। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 2a प्लस बी, ठीक है। तो ये हम इसे यहीं यूँ ही कर लेते हैं, इधर ही। 2a क्या है? ए मैट्रिक्स, ये वाला 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है, प्लस बी ये 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, ठीक है। तो इस तरह दोनों को ऐड कर दें। ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करें इससे। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6
2 2 -2 और 0 ऐड कर लें इसमें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 ठीक है। अब इसे ऐड कर लें 2 + 1 3 4 + 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा ये 4 - 1 क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा 4 - 1 6 + 1 7 4 + 2 6 6 + 1 -4 आ जाएगा 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 -1 0 + 3 3। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ये 6 4 4 5 यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे ठीक है। इसे चेक करें कहाँ एरर आ रहा है। 2 2 = 4 इधर से देख लें, ये देखें 2 + 1 3 आना, तो इसलिए यहाँ गलती होगी, ये 3 है और ये भी 3 है तो साइड बराबर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है। अब इसी तरह हम ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इधर स्पेस कम है तो हम इधर ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 2a + 2b ठीक है। इसे करना है 2a मैट्रिक्स पहले रखना है, a मैट्रिक्स ये 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 ठीक है, +2 फिर b मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3 ठीक है। तो इन दोनों इसे मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स से 2 1 = 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 ठीक है, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6 2 6 ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों को ऐड करें 2 + 2 4 4 - 2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 - 4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 0 0 + 6 6। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें क्या है 2a + b = 2 ऐसे ही आ गया, यहाँ से आ गया a + b, a क्या है हमारा ये a 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b क्या है ये 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंस आएगा उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे करें 2 ऐसे 1 + 1 2 2 + -2 -1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 -2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 = 4 2 8 8 2 6 8 0 6। ये है राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड लेफ्ट से इक्वल है या कहीं एरर है। 4 2 8 4 2 8 8 2 6 8 2 6 8 0, तो ठीक है ये ठीक है। अब है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 किया है और पार्ट 10 किया है। बाकी पार्ट्स आप लोग इजीली कर लोगे ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इजी क्वेश्चन है ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये 3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू ये है 1 - 2 3 4 ठीक है,
-2, बी की वैल्यू 0, 7, -3 और 8, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 9, -6, 12, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0, -6, 14 और 16, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दे, 3 - 0, -6, -14, 9 -6, 12, -16, ठीक है। तो इनको ऐड कर दें, माइनस कर दें इन्हें, 3 - 0, 3, -6, -14, -20, 9 प्लस 9 और 6, 15, 12 और -16, -4, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम इसे करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज से, -3 को मल्टीप्लाई करें बी ट्रांसपोज से। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लें, क्या आता है ए ट्रांसपोज, ये है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, मैंने बताया था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो रो है इसे यूं लिख देना और ये जो रो है इसे यूं लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही बी ट्रांसपोज निकालेंगे हम, बी ट्रांसपोज, ये रो है इसे यूं कर देना हमने और ये रो है इसे कॉलम कर देना यूं। अब इसे ये इस जो क्वेश्चन नंबर 2 ए ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट करते रहना, 2 ए ट्रांसपोज 1 3 -2 4 है, -3 बी ट्रांसपोज है 0 7 -3 और 8, ठीक है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 6 -4 8 -0 7 3 21 -9 8 3 24, इन दोनों को -2 -0 2 6 प्लस 6 और +9 15, ठीक है। और -4 -20 21 -25 8 -24 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। इधर इसका ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी ए और बी की। आपको याद पड़ रहा होगा कि हमने 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। इसी तरह हम इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये इजी है, आप लोग देखें समझे जरा। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2 -3 4a +3 1b 8 -4 7 18 10 और 1, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इससे पहले 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 2 3 -6 2 -3 -6 4 2 8, 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2a, ठीक है। 3 1 3 8 3 24, b को 3 से मल्टीप्लाई किया 3b, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1। अब इन दोनों को ऐड करें, 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1, ठीक है। इसी तरह इसे ऐड कर दें, ये 7 आ जाएगा, 3 और 4 और 3 8 और 3 भी ये एज इट इज आएगा 8 + 3b, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। अच्छा, तो -6 + 24 क्या आ गया आंसर इसका, 18 2a -12, ये किसके इक्वल है, 7 18 10 और 1। अब यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे निकलती देखें, ये बी इसमें इन्वॉल्व है तो ये लाइन लगाने इस तरह से, 8 + 3b, ये 8 + 3b किसके इक्वल है, 10 के।
इसी तरह ये 2a माइनस 12 किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। अब ये देखें, ये 3b एज इट इज, 8 उधर इस साइड पे आके क्या होगा, -8, इधर +8 है, इधर आके -8, ये 2 हो गया, ये 3b एज इट इज। अब b फाइंड करना है इसमें से, तो b इज इक्वल टू 2/3, ये आ गई हमारी b की वैल्यू 2/3। ऐसे फिर 2a इज इक्वल टू 1 + 12, माइनस हो रहा था 12, इधर आके +12 हो गया। ऐसे 2a इज इक्वल टू 12 + 1 13, a इज इक्वल टू 13/2, तो ये 13/2 एक आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दो आंसर आ गए ए और बी के। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ए और बी की वैल्यू हमारे पास है, तो हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ए प्लस बी करें तो प्लस करके जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज लेना है, और ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, जो दोनों का आंसर आए उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल आएंगी, ये क्वेश्चन है, तो हम इसकी साइड इक्वल कर लेते हैं प्रूव। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले ए प्लस बी, ए है 1 2 0 1 प्लस बी है हमारे पास ये 1 2 1 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1, ए प्लस बी आ गया हमारे पास। अब इस ए प्लस बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से ये 2 3 2 और 1 बताया मैंने कि जब ट्रांसपोज लेते हैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, फिर इस रो को अगले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। पहले ए ट्रांसपोज तो निकाल लेना, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये ए है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है 1 2 0 1। ऐसे ये बी है, बी का ट्रांसपोज ले लेना है 1 1 2 और 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 प्लस 1 1 2 0, ठीक है। तो इन दोनों को 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये ऐड किया, ये हमने नेगेटिव करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसका फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके दोनों को माइनस करना है, ये आपने खुद करना है, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवा रहा था कि सिमेट्रिक क्या होता है। बेटा सिमेट्रिक जो है वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहे, वैसे का वैसा ही रहे ट्रांसपोज लेने से, तो उसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स किसी का ट्रांसपोज लेते हो तो वो उसके इक्वल नहीं आता, लेकिन जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो वो इक्वल आ जाता है, तो इससे हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह हमने इसे प्रूव करना है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है ना हमारे पास ये ए है, एक है ये ए, एक सेट है ये ए। इसे प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देख लेते, पहले तो हमें पता होना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज है क्या, तो उसमें हमें ए भी चाहिए, ए ट्रांसपोज भी। ए ये है हमारे पास 1 2 0 1, और ए ट्रांसपोज हम इसे ट्रांसपोज कर लें तो ए ट्रांसपोज 1 2 0 1। तो हमें प्रूव इसको करना है कि क्या ये चीज सिमेट्रिक है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 प्लस 1 2 0 1।
तो दोनों को प्लस करें, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2, ये आ गया हमारे पास A + A ट्रांसपोज। ये तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है ना, अभी हमें फाइंड करना है कि क्या ये चीज़ सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये रो है वो कॉलम हो जाएगा और ये रो कॉलम हो जाएगा, तो सेम आ रहे हैं। मतलब कि हमने A + A ट्रांसपोज, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये A + A ट्रांसपोज ही रहा, सही है। तो इसलिए इज सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह हम स्क्यू सिमेट्रिक को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लें A क्या है हमारे पास, 1 2 0 और 1, ये इधर से ठीक है। और A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज ले लें, 1 2 कॉलम हो जाएगा, ये 0 1 इस तरह। अब इसको माइनस करें, A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 0 और 1, -1 2 0 और 1, ठीक है। इसे माइनस करें, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, ठीक है। 1 - 1 0, इधर मैं इसका ये अभी लिख भी देता हूँ, 1 + 1 2 सॉरी 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये जब माइनस किया ये आ गया, ये आया A - A ट्रांसपोज। अब इसे प्रूव करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देख लेते हैं। A - A ट्रांसपोज जो है ना, इसका पहले तो लेते हैं ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है वो कॉलम हो गया और ये जो रो है ये भी कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये सेम नहीं आया, लेकिन जब मैंने इधर नेगेटिव लिया तो ये सेम आ गया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो अब देखें A - A ट्रांसपोज, ये जो है ना, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये इसके इक्वल आया है, ठीक है। इसका इसलिए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इस तरह से। अब बी वाला क्वेश्चन है आप लोगों ने, बी वाला, ये देखें, ये बी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये देखें, B + B ट्रांसपोज इसी तरह करना है, जैसे A + A ट्रांसपोज ऐसे B + B ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह जैसे B - B ट्रांसपोज ऐसे ये A - A ट्रांसपोज, इसी तरह से ये करना है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आप लोगों को अगर ठीक से अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।